नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुंभ यानी एक्वेरियस 2023 का ईयरली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के बारे में डिस्कस करूंगी, जहां पे मैं आप लोगों को सबसे पहले अगर आप लोग एक्वेरियस यानी कुंभ राशि यानी अगर आप लोगों का कुंभ राशि या फिर एक्वेरियस मून साइन है, तो आप लोगों के लिए क्योंकि सैटर्न का भी साढ़े साथ ही चल रहा है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले साढ़े साथी के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगी। बट अगर आप लोग एक्वेरियस लग्न है, अगर आपका लग्न कुंभ है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे चले जाइए, जहाँ पे आपको इस वीडियो का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो आप लोग डायरेक्टली आपके राशिफल यानी ईयरली हॉरोस्कोप से आप लोग देखना शुरू कर सकते हैं। पर जो लोग आप लोगों का अगर कुंभ राशि है या फिर एक्वेरियस मून साइन है, तो आप लोगों को सबसे पहले आपके साढ़े साथी के बारे में अपडेट जो मैं पहले ही दूंगी उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। उसके बाद आप ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में देखना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो चलिए इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं साढ़े साथी के बारे में मैं ये चीज कहूंगी कि देखिए, साढ़े साथी का मतलब है कि आपके स्पेशली अगर आप लोगों का एक्वेरियस मून साइन है या फिर एक्वेरियस राशि है, तो सैटर्न डायरेक्टली आपके चंद्रमा के ऊपर आप ट्रांजिट करेंगे। तो क्योंकि सैटर्न एंड मून जब भी कंजंक्शन में एक हाउस में आते हैं, तो ये नेचुरली एक विष योगा क्रिएट करता है। यानी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इस वक्त बहुत ज्यादा आता है एंड लेजीनेस भी आता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है एंड सैटर्न एक बहुत ही कार्मिक प्लैनेट है। तो इसके वजह से ना क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग बहुत ही ज्यादा लेजी फील करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी आप लोगों के दिमाग में आता है, बात बात पे आप लोगों के अंदर एक डिप्रेसिंग टेंडेंसी आता है, क्योंकि आप लोगों के आसपास सिचुएशन ही कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिसके वजह से आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो। बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हो, पर मतलब दूसरे टाइम पे आपको जितना मेहनत करने की जरूरत है, इस टाइम पे आपका जो मेहनत है वो मतलब तीन गुना चार गुना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है इस वक्त। तो इस वजह से साढ़े साथी का ये जो टाइम है, खास करके जब सैटर्न आपके चंद्रमा के ऊपर जब आते हैं, तो ये वाला जो 2.5 साल का जो टाइमिंग है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक नॉर्मली क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग एक ईयर हो, मतलब डिप्रेसिंग एक टाइम होता है, जहाँ पे आपको कुछ भी नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है। अब क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो देखिए यहाँ पे तो जब हम लोग मून चार्ट देखते हैं, तो तब हम लोग मून को चंद्र को आपके लग्न में लाके देखते हैं। तो अगर आपका नेचुरली अगर एक्वेरियस मून है एंड एक्वेरियस लग्न है, तो देखिए मून आप लोगों के लिए 6th हाउस को रूल करते हैं, यानी आपका 6th हाउस लॉर्ड के ऊपर शनिदेव जो है वो ट्रांजिट करेंगे। एंड इसका मतलब ये भी है क्योंकि आपका लग्न लॉर्ड आपके लग्न पे प्रवेश कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक सैटर्न रिटर्न भी है। तो एक साथ दो फिनोमिनन आप लोगों के साथ हो रहा है इस वक्त। तो ये जो टाइम है ना 2.5 साल का, ये बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वक्त सैटर्न आपको बहुत ज्यादा काम करवाएंगे, आपको अपने काम के तरफ, आपके सर्विस के तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक आपको काम करना पड़ेगा। ऑब्स्टकल्स तो आएंगे, एनिमीज भी आएंगे, पर अगर आपने एक टाइम पे एक चीज के ऊपर ध्यान दिया, प्रॉब्लम आया तो सिर्फ उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे उस चीज के ऊपर आप लोगों ने अगर ध्यान दिया, तो ये आप लोगों के लिए बहुत हद तक मतलब सफलदायी एक मूवमेंट होगा। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ मतलब ये हो रहा है लाइफ में, सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ऐसा आप लोग सोचने लगेंगे, तो ये जो एक विष योगा का ये जो एक डिप्रेसिंग साइड है वो आपको घेर लेगा चारों ओर से। पर अगर आप कोई भी मुश्किल आए, आपको पता है कि आपके साथ मुश्किल होने वाला है, बस उसका सामना करने के लिए आप रेडी हो जाओ एक बार। एंड शनिदेव से हर रोज प्रेयर करो। शनिदेव का बहुत सारा बीज मंत्र या फिर वैदिक मंत्र अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप लोग ढूंढिए।
आप शनिदेव का हर रोज सुबह उठ के एक बार मंत्र जाप कीजिए, उनसे प्रे कीजिए। एंड आप लोग हनुमान पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान का अगर आप पूजा करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करने में आपको हेल्प करेंगे। नॉट ओनली दैट, शनिदेव का जो भी मेलेफिक इफेक्ट है ना साढ़े का, वो बहुत हद तक वो नालीफाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि भगवान वीर हनुमान जी का पूजा कीजिए, एंड भगवान शनिदेव के पास भी मतलब उनका जो मंत्र है उसको आप जाप कीजिए। एक बार भी हो सके तो एक बार ही जाप कीजिए, पर सच्चे मन से जाप कीजिए। एंड मन ही मन आप प्रे कीजिए कि वो आपको गाइडेंस दे। शनिदेव एक बहुत ही शनिदेव ऑल्दो हमारे कर्म फल दाता है, पर वो एक मतलब ऐसा गुरु है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो हमको थ्रू वर्क, थ्रू एक्सपीरियंस वो हमें हमारा लाइफ लेसन देते हैं। इस वक्त जो भी मुश्किलें, जो भी कठिनाई आप लोगों के सामने आएगी, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको डाउनफॉल करवाने के लिए है, नहीं। जब ये साढ़े का पूरा जो फेज है 7.5 years का, जब वो क्रॉस हो जाएगा, जब वो चला जाएगा ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये सब इवेंट्स आपके साथ क्यों हुआ है। जो भी चीज आप अभी के लिए आपको कर्ज यानी अभिशाप जैसा आपको लगेगा, बाद में इन फ्यूचर में आपको लगेगा कि ये चीज हुआ था इसी वजह से। फ्यूचर में जो ग्रोथ एंड सक्सेस आपको मिलेगा वो इसी चीज का परिणाम है। ओके, तो सिर्फ इतना सोचिए कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी ड्यूटीज, कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइसेस आपको इस वक्त करना पड़ेगा, वो आप खुशी खुशी कीजिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। एंड क्योंकि देखिए शनिदेव जो है वो स्लोनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वक्त आपका जो माइंड है ना, वो मतलब मल्टीटास्किंग करने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कीजिए, एंड कोशिश कीजिए कि उस चीज को अच्छी तरह से आप लोग कर पाए। तभी जाके मतलब आप देखेंगे कि थोड़ा डिले होगा सभी कामों में, पर वो काम अल्टीमेटली पूरी तरीके से सफल होगा एंड कंप्लीट होगा। अदरवाइज आप अगर एक ही टाइम पे हैपोजेटली मतलब चारों तरफ से आप काम करने की कोशिश करेंगे, तो ये टाइम बहुत ज्यादा मेसी होगा आप लोगों के लिए। कोई भी टाइम ठीक से नहीं होगा, चीजें डिले होंगे। इसलिए कोई भी आप लोग प्रोजेक्ट भी लेते हो तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप लोग मांग लो। एक्स्ट्रा टाइम आप रख के फिर उस चीज के लिए आप लोग प्लानिंग करो। इन चीजों से वो आपकी जो कठिनाई है, जो मुश्किल है, वो बहुत हद तक आसान हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, तो आप लोग मेडिटेशन कीजिए हर रोज, विदाउट एनी फेल। सुबह उठ के नहा धो के हर रोज आप लोग कम से कम 15 मिनट, अगर ज्यादा आप लोग मेडिटेशन अच्छा कर लेते हैं तो, एंड टाइम अगर है, तो कम से कम आधा घंटा मेडिटेट कीजिए। इससे आपको जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। मेडिटेटिव सॉन्ग लगा लीजिए आसपास, एंड उसके बाद आप लोग मेडिटेट कीजिए, तो वो बहुत हद तक आपके लिए फलदायी होगा। एंड आप देखेंगे कि जब ये साढ़े का ये जो टाइम चला जाएगा, जब ये फेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी सक्सेस आपको मिलेगा, तब आपको पता चलेगा ये जो कठिनाई अभी आप फेस करेंगे, ये जो चैलेंजेस अभी आप फेस करेंगे, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तभी जाके वो सक्सेस आपको बाद में मिलेगा। ओके, सैटर्न हम में से किसी का भी एनिमी नहीं है, वो सिर्फ कर्म फल दाता है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। साढ़े का मतलब है, एंड सैटर्न रिटर्न का मतलब है आप लोग मैच्योर होते हो। एंड साढ़े का मतलब ये है कि वो तब का मतलब सैटर्न काफी क्लोज आ जाते हैं आपके। तो इस वक्त अगर आपका कर्म अच्छा है, तो आपके कर्मों के हिसाब से आपको अच्छा फल भी मिल सकता है, आपको बुरा फल भी मिल सकता है, वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड होगा। पर जो भी फल आपको मिलेगा, आप देखेंगे कि अगर बुरा काम का कुछ पनिशमेंट आपको मिल रहा है, तो कम से कम आप अपने बुरे कार्मा को आप बर्न आउट कर रहे हैं। एंड अगर अच्छा कर्म का रिजल्ट मिला, तो देखेंगे कि बहुत ज्यादा काम आपको मिल रहा है, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ रहा है, पैसे तो बन रहा है पर बहुत ज्यादा वर्कलोड भी है। स्टेटस में अपग्रेड तो हो रहा है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से खास करके आप अपने जो वर्कलोड है, या फिर जो पैसे आपको मिलते हैं, या फिर जो जो स्टेटस आपका बढ़ता है, उस चीज को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मेन मुद्दा यही बात है। पर देखिए, क्योंकि देखिए एक्वेरियस मून किसी का भी हो सकता है। अब एक्वेरियस मून, आई मीन एक्वेरियस मून किसी का भी हो सकता है इन द सेंस, एक्वेरियस मून कोई भी लग्न आपका क्यों ना हो, एक्वेरियस मून आपका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एरीज लग्न है, तो एक्वेरियस आपके 11th हाउस में फॉल करेगा।
अगर आपका टॉरस लगना है तो एक्वेरियस आपके 10th हाउस में फॉल करेगा। तो इस हिसाब से देखिए, क्योंकि आपका मतलब क्योंकि मून जो है वो आपके जो कैंसर राशि है उसको रूल करते हैं, तो उस हिसाब से मतलब जैसे अगर आपका टॉरस लगना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका 3rd हाउस लॉर्ड जो है वो आपके 10th हाउस में है, अगर आपका एक्वेरियस मून है तो देखिए इस वक्त आपके सिबलिंग्स के तरफ से, नेबर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। या फिर अगर आप लोग कोई वर्क रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड में अगर आप लोग मतलब कंपटीशन चाहते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे ही करके कोई भी लगना क्यों ना हो, एक्वेरियस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में फॉल कर सकता है। ओके, तो अगर आप लोग चाहे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियोस में बाद में बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने पाइसिस का भी वीडियो नहीं बनाया है, कैप्रिकॉर्न का भी मैं इस तरह से बोल दूंगी। पर अगर आप लोग चाहे तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बाद में इस तरह से मैं बता सकती हूँ, ठीक है, कि किसको किस जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट मैटर करता है, उसके बाद 10th एस्पेक्ट मैटर करता है, 7th एस्पेक्ट मैटर करता है। तो इस हिसाब से अलग अलग लगना वालों के लिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए डिफरेंट डिफरेंट साढ़े का रिजल्ट तो होगा ही, पर उसमें भी बहुत कुछ होगा जो आपके साथ मैच नहीं भी करेगा। क्योंकि देखिए साढ़े का जो भी रिजल्ट है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि करंटली वो क्या क्या चीजें इंडिकेशन दे रहे हैं इस वक्त। साथ में सैटर्न का एक्चुअल प्लेसमेंट कैसा है आपके हॉरोस्कोप में, आपके हॉरोस्कोप में मून का कैसा पोजीशन है, वो एफ्लिक्टेड है कि वो अच्छे कंडीशन में है कि वो मतलब बुरे कंडीशन में है, उसका कंडीशन क्या है, अष्टक वर्ग का स्कोर कैसा है, सर्वष्टक वर्ग का स्कोर कैसा है। तो बहुत कुछ लेयर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करके आपका जो साढ़े का रिजल्ट है वो होगा। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साढ़े का मतलब सब कुछ अच्छा होगा या फिर सब कुछ बुरा ही होगा। कभी कभी साढ़े का रिजल्ट जो है वो मिक्स पैकेज भी होता है, अच्छा भी मिल रहा है बुरा भी चीज हो रहा है। तो इस वजह से काफी टाइम हम लोग जब भी साढ़े का रिजल्ट है वो पूरी तरीके से हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं फॉर जनरल रीडिंग। ओके, बट आई होप कि यहाँ पे मैंने जो भी आपको मतलब कहा है वो काफी हद तक आपको हेल्प करेगा आपके साढ़े में मतलब जो भी कठिनाई आएंगे उसका सामना करने के लिए। ओके, एंड तो चलिए अब हम लोग आपके ईयरली हॉरोस्कोप यानी राशिफल से हम लोग स्टार्ट करते हैं बात करना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैरियर एंड फाइनेंस से शुरू करेंगे। तो क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लगना वालों के लिए आपका लगना लॉर्ड आपके लगना पे वापस आ रहे हैं, तो ये एक सैटर्न रिटर्न है। इसके वजह से सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ह्यूज मैच्योरेशन आएगा। आप लोग चीजों को पहले से काफी अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे और भी मैच्योर तरीके से आप अपने लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट को आप संभाल पाएंगे। क्योंकि लग्न हमारे मतलब पूरे लाइफ को हम मतलब रिप्रेजेंट करता है, सभी एस्पेक्ट को मोर और लेस रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो लग्न है। साथ ही में जब आप लोग बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं तो तब आप लोग चीजों को हड़बड़ी में नहीं करते, आप स्लोली चीजों को करते हैं एंड मैच्योर तरीके से आप लोग उसको अंजाम देते हैं। तो यही सेम चीज आप लोगों के साथ भी होगा कि देखिए आप लोग सभी चीजों आप लोग ना थोड़ा मतलब ओल्ड फील करेंगे। सबसे पहले सभी चीजों की तरफ एक लाइक क्या होगा, ये तो मैंने देखा ही है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया ही है, एक पेसिमिस्टिक एक नेचर आप लोग के अंदर आएगा। एक ओल्ड मतलब जैसे ओल्ड मैन होता है ना, वैसे एक फीलिंग आएगा आप लोगों के अंदर। नेचुरली इस वक्त आप लोग थोड़ा स्लो, बॉडी में स्लोनेस फील करेंगे, वर्कaholic आप लोग ज्यादा हो जाएंगे, मतलब बैठे बैठे जो भी काम है वो आप कर लेंगे। अगर भाग दौड़ करके अगर आपको काम करना पड़े तो फिर आप लोगों को थोड़ा मतलब लेजी लगेगा। अच्छा, तो ये सब चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फेस करेंगे। दूसरा चीज ये है कि क्योंकि सैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आपके लगना पे आ रहे हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में पड़ रहा है। तो इस वक्त आपके करियर में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज इस वक्त आ सकता है। क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए और ये पॉजिटिव चेंज या फिर प्रमोशन या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको 22 अप्रैल 2023 के पहले ही आपको मिलेगा। क्योंकि
22 अप्रैल 2023 के पहले तक जुपिटर जो कि आपका सेकेंड हाउस लॉर्ड एंड आपका 11th हाउस लॉर्ड है, वो आपके सेकेंड हाउस में से उनके 9th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स डबल ट्रांजिट फिनोमेनन का एक असर होगा इस वक्त कि सैटर्न एंड जुपिटर बोथ आपके 10th हाउस में दृष्टि डालेंगे एंड आपके 10th हाउस में नेचुरली स्कॉर्पियो साइन फॉल करता है, जो कि सडन चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से आपके करियर में, क्योंकि सैटर्न भी बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लाइफ में आएगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। क्योंकि देखिए साल के शुरू में मार्स जो कि 10th हाउस के रूलर है, वो भी 13 मार्च 2023 तक वो आपके 4th हाउस में है। तो इसका मतलब मार्स का जो दृष्टि है, 7th एस्पेक्ट है, वो भी आपके 10th हाउस पे है। तो मोस्ट डेफिनेटली आप अपने करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड को अगर आप चेक कर सकते हैं तो आप करके देखिए। मोस्ट डेफिनेटली आपके करियर में कोई पॉजिटिव चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या फिर आपके करियर में ग्रोथ, नेम फेम रिकॉग्निशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इस वक्त आएगा। ओके, पर इस वक्त आप लोग थोड़ा ओल्ड एंड ऑर्थोडॉक्स भी फील करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सैटर्न एक बहुत ही ओल्ड मतलब मैच्योर इंसान को रिप्रेजेंट करता है, वाइज मैन को रिप्रेजेंट करता है, पर सैटर्न साथ में बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। आप लोग बहुत ज्यादा ओपिनियन ओरिएंटेड हो जाएंगे कि आप लोग हर चीज की तरफ अपना अपना ओपिनियन शेयर करने लगेंगे। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल साल में फेस करेंगे। उसके बाद जैसे ही 22 अप्रैल एंड साथ में देखिए इस वक्त आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 17 जनवरी सैटर्न आपके लग्न पे आ जाएंगे। तो सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीच एंड एफर्ट पे जाएगा। एंड 22 अप्रैल 2023 के बाद जुपिटर भी आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जहां पे ऑलरेडी राहु है। तो देखिए राहु एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन जो है वो नेचुरली एक गुरुचंडाल योगा तो क्रिएट करता ही है, बट सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा कार्मिक एस्पेक्ट होता है। तो इस वजह से आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर कोई भी चीज अचीव करना है तो आपको रिपीटेडली उस चीज की तरफ आपको मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज आपको नहीं मिलेगा। इस वक्त आपको अपने करेज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जुपिटर एंड राहु की वजह से आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके करेज में वृद्धि आएगा, पर इंटरनली आपको ऐसा फील हो सकता है कि मतलब यहाँ पे दो चीज हो सकता है बेस्ड ऑन कि आपका हॉरोस्कोप कैसा है। या तो आप थोड़ा मतलब बाहर से बहुत ज्यादा करेजियस आप दिखाएंगे, पर अंदर से आप लोग मतलब आपके अंदर करेज जो है वो कम होगा। बट अगर आपके हॉरोस्कोप में मार्स का पोजीशन अच्छा है, थर्ड हाउस लॉर्ड का पोजीशन अच्छा है, सैटर्न का नॉर्मल पोजीशन अच्छा है, थर्ड हाउस में अष्टक वर्ग का स्कोर काफी अच्छा है, तो इस वक्त आपके करेज में इतना ज्यादा वृद्धि आएगा कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो इस वजह से आप लोग एरोगेंट होकर कुछ भी उल्टा सीधा बात कर सकते हैं, जिसके वजह से मतलब आपकी कम्युनिकेशन की वजह से और न तो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ इस वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से ये जो मैंने कहा ना कि आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। देखिए पॉजिटिव प्लैनेट बृहस्पति का एस्पेक्ट है 22 अप्रैल के पहले, पर जैसे ही जुपिटर आ जाएंगे उसके बाद 22 अप्रैल के बाद मतलब जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में से हट जाएगा। फिर वो पॉजिटिव नेम फेम एंड रिकग्निशन आपके किसी नेगेटिव काम के वजह से वो डिमोशन भी हो सकता है, वो पॉजिटिव फेम की जगह नेगेटिव फेम भी हो सकता है। इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, अपने सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। अगर आप लोग सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ही कुछ काम करते हो तो बहुत सावधानी से इस वक्त बात कीजिए, बहुत सावधानी से कुछ पोस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आफ्टर 10th मई सॉरी यस आफ्टर 10th मई 2023 मार्स जो कि आपके 10th हाउस के रूलर है वो आपके 6th हाउस पे ट्रांजिट करेंगे, एंड मार्स डेबिलिटेटेड है। 6th हाउस जो कि आपके एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, डेली वर्क लाइफ एंड डेली वर्क रूटीन में आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो डेबिलिटेटेड होंगे। यानी आपके कम्युनिकेशन, क्योंकि मार्स आपके थर्ड हाउस के भी रूलर है, तो इस वक्त आपके खास करके 10th मई से लेके जून तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपके कम्युनिकेशन एरर्स के वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना आपको करना पड़ सकता है।
तो बहुत ध्यान से कम्युनिकेट कीजिए। गुरु चंडाल योगा की वजह से आपको लग सकता है कि आप जो भी बोल रहे हो वही सही है, आपके अंदर वो विजडम, करेक्ट नॉलेज एंड विजडम इस वक्त आपको नहीं होगा, क्योंकि देखिए जुपिटर का बहुत सारा ध्यान राहु को संभालने में जाएगा एंड सैटर्न का जो भी एस्पेक्ट है उसको संभालने के लिए जाएगा। मैं आपको ट्रांजिट वाइज दिखा के बताती हूँ, आप लोगों को आसानी होगी। ये देखिए, ये एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, सैटर्न जैसे आपके लग्न पे आ जाएंगे तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे होगा। एंड जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा, ये देखिए अप्रैल के महीने में जैसे ही जुपिटर आपके थर्ड हाउस पे आ जाएंगे, राहु होंगे, ये देखिए राहु है, जुपिटर है, तो जुपिटर बहुत हद तक अपने एनर्जीज को राहु को कंट्रोल करने में लगाएंगे एंड सैटर्न के थर्ड एस्पेक्ट को कैसे वो नलीफाई कर सकते हैं उसके तरफ लगाएंगे। तो इस वजह से जुपिटर नेचुरली बहुत ही ज्यादा, मतलब जुपिटर का जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड हो जाएगा। साथ में जुपिटर जब एरीज साइन में जब आते हैं तो वो एक आर्मी जनरल जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो इस वजह से भी आपके अंदर ओवर एक्सेस ईगो इस वक्त आ सकता है। तो क्योंकि देखिए राहु जो है वो एक्सपैंड करता है, वो भोगाकार का है, वो इल्यूशन क्रिएट करता है, जुपिटर का भी काम है एक्सपैंड करना। राहु जुपिटर गुरुचंडाल योगा बना रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन में, आपके एफर्ट में, आप एफर्ट तो बहुत ज्यादा डालेंगे इस वक्त, पर वो इफेक्ट, पर वो जो एफर्ट है ना वो गलत काम में भी लग सकता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये सब चीजों को ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद ही आप कोई काम करें तो वो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज कुछ बुरा इफेक्ट भी इस वक्त हो सकता है। बट अगर मैं इन जनरल कुछ और चीजों के बारे में बोलूं, फॉर एग्जाम्पल कि आपका फाइनेंस कैसा होगा, तो देखिए साल के शुरू में 22 अप्रैल तक तो आपका फाइनेंस अच्छा ही होना चाहिए। आफ्टर दैट आपको कुछ भी चाहिए फाइनेंशियली, आपको इस वक्त बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। पर जो एफर्ट आप लोग डालेंगे, सबसे पहले आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका 11th हाउस लॉर्ड आपके थर्ड हाउस ऑफ एफर्ट में जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग एफर्ट करेंगे, एफर्ट डालेंगे। स्पेशली अगर आप लोग मीडिया या फिर मीडिया इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, या फिर आप लोग राइटिंग, सिंगिंग, राइटिंग, आर्ट्स, या फिर डांसिंग, ऐसे किसी, या फिर लाइक जर्नलिस्ट, या फिर ऐसे किसी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो ऐसे किसी इंडस्ट्री या फिर स्पोर्ट्स के साथ जो भी लोग कनेक्टेड है, और वो लोग देखेंगे कि सबसे पहले आपको एफर्ट डालना पड़ेगा बहुत ज्यादा, उसके बाद ही आपको आपका जो भी गेन्स एंड अचीवमेंट है वो आपको मिलेगा। क्योंकि आपका 11th हाउस लॉर्ड ऑफ गेन्स एंड अचीवमेंट आपके थर्ड हाउस पे आ रहे हैं, वो राहु के साथ कंजंक्ट है। एंड उसके बाद राहु एंड जुपिटर दोनों ही अपने 9th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो मतलब गेन्स एंड अचीवमेंट एंड फाइनेंशियल गेन्स एंड अचीवमेंट जो है वो काफी अच्छा है, पर मेहनत भी आपको उतना ही ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर में है इस वक्त। ओके, तो ओवरऑल ये ईयर जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा ही होना चाहिए। बस जो मार्स जब तक आपके 6th हाउस पे है तब आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे ही मार्स, मतलब जून के बाद देखिए मार्स आपके 7th हाउस पे आ जाएंगे, तो इस वक्त भी कोई प्रमोशन हो सकता है। क्योंकि देखिए राहु जुपिटर भी आपके थर्ड हाउस में से आपके 7th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न का भी 7th एस्पेक्ट है, एंड आपका 10th हाउस लॉर्ड जो है मार्स, वो आपके 7th हाउस पे आ जाएंगे लियो साइन पे। एंड मार्स काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं लियो साइन पे, क्योंकि लियो साइन नेचुरली सन द्वारा रूल्ड होता है, जो कि मार्स का फ्रेंड है। तो इस वजह से, क्योंकि 7th हाउस जो है वो 10th फ्रॉम द 10th है, तो इस वजह से 7th हाउस जो है वो प्रमोशन एंड पर प्राप्ति वाला एक हाउस है। तो इस वजह से अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहा है, तो जुलाई के ऑनवर्ड्स आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको अपने करियर के वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त जुपिटर एंड राहु का एस्पेक्ट है। राहु नेचुरली लॉन्ग डिस्टेंस प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आपका 11th हाउस लॉर्ड है, जो कि आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। एंड नेचुरली 7th हाउस जो है वो लग्न से काफी एकदम ऑपोजिट पे है। तो लग्न अगर आप है तो एकदम आपका ऑपोजिट जो है वो आपका 7th हाउस है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस लग्न से आपका 7th हाउस ही होता है।
इस वजह से 7th हाउस को फॉरेन लैंड ट्रैवल या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इस वक्त के ऑनवर्ड्स आपको हो सकता है कि आपके करियर के वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में, अगर आपके हॉरोस्कोप में आपके करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप लोग अब्रॉड किसी जगह पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे अब्रॉड में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस वक्त। ओके, तो ओवरऑल एंड इस वक्त जो है आपके कर्म के तरफ यानी आपका जो वर्क ड्राइव है वो भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मार्स का 4th एस्पेक्ट जो कि कॉन्करिंग एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही मार्स आपके 8th हाउस में जाएंगे तो उस वक्त आप अपने करियर में सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके करियर में जो काम है वो बहुत ज्यादा आपको मतलब रिसर्च करने में मजबूर कर रहा है। मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया गया है, आप देखेंगे कि आप बहुत उस प्रॉब्लम के जड़ तक जाएंगे, उसके बाद जाके उस चीजों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग रिसर्च फील्ड में है तो मार्च जब आपके 8th हाउस में जब जाएंगे तो सितंबर के महीने में, तो ये टाइम आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, तो देखिए इसके बाद से आपके करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको 10th मई से लेकर जून के महीने तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उस वक्त ही थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंस वाइज एंड करियर वाइज बहुत अच्छा है 2023 आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग आपके लव लाइफ के बारे में एंड रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने देखिए पहले कहा है कि जैसे ही 22 अप्रैल 2023 में जुपिटर आपके 3rd हाउस पे आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली देखिए राहु एंड जुपिटर दोनों ही अपने 5th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज पार्टनरशिप रिलेशनशिप पे आप लोग मतलब वो दृष्टि डाल रहे हैं। तो मोस्ट डेफिनेट एंड साथ में सैटर्न भी आपके 7th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड अगर मैरिज को रिप्रेजेंट कर मतलब मैरिज की तरफ अगर इंडिकेशन दे रहे हैं, मोस्ट डेफिनेटली आपको 2023 में आप लोग शादी करेंगे। अगर आप लोग सिंगल है तो इस वक्त शादी के लिए कोई नया पार्टनर आ सकता है आपके लाइफ में, और नया तो अगर आप लोग शादी नहीं करना चाहते बट सिंगल है तो कोई मतलब कोई सिग्निफिकेंट पार्टनर आप लोगों के लाइफ में आ सकता है इस वक्त, जिसके वजह से आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो इस वक्त अगर आप लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है पर आप लोग इस वक्त शादी नहीं करना चाहते तो हो सकता है कि आप लोग मैरिज के लिए प्रपोज करें एक दूसरे को, या फिर अपने अपने फैमिली मेंबर्स के पास जाके एक दूसरे के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो शादी के जैसा कोई एनवायरनमेंट इस वक्त आप लोगों के लिए क्रिएट हो सकता है। एंड पर यहाँ पे एक चीज है, मैं ये एक पर्टिकुलर चीज मैं हर एक वीडियो में ही कह रही हूँ कि देखिए क्योंकि केतु 8 जुलाई 2023 तक स्वाति नक्षत्र में है, तो इस वजह से आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। केतु जब स्वाति नक्षत्र में है तो मतलब 8 जुलाई 2023 तक अगर आप लोग कोई कार्मिक पार्टनरशिप पे है तो वो कार्मिक पार्टनरशिप पूरी तरीके से टूट जाएगा। इस वक्त राहु जुपिटर सैटर्न केतु ये चारों प्लैनेट मिलके आपको आप एंड आपके पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग कैसा है, कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक तो नहीं हो, कहीं आप लोग एक दूसरे के लिए मतलब नुकसानदायी तो नहीं हो, या फिर आप लोग एक दूसरे के लिए अच्छा हो, तो वो सभी चीज ना वो लोग टेस्ट लेंगे। तो ये एक टेस्ट ऑफ टाइम होगा जिसके वजह से मतलब चाहे प्लैनेटरी ट्रांजिट कैसा ही क्यों ना हो आप लोगों के लिए, कितना अच्छा कितना फेवरेबल कितना अनफेवरेबल ही क्यों ना हो, आप लोग देखेंगे कि कुछ ना कुछ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन आप लोग फेस करते रहेंगे। एंड अगर वो पार्टनरशिप आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है तो मोस्ट डेफिनेटली वो पार्टनरशिप 8 जुलाई 2023 के पहले ही वो टूट जाएगा। पर अगर आपका पार्टनरशिप टेस्ट ऑफ टाइम में अगर मतलब खरा उतरा तो आप लोग देखेंगे आफ्टर 8 जुलाई 2023 आप लोग अपने अपने पार्टनरशिप में एक नए ऊंचाई पे आप लोग लेके जाएंगे। आप अपने पार्टनरशिप को एक नया स्टैम्प देने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ट्रांजिट वाइज भी देखें तो देखिए जुलाई के महीने में मार्स जो है वो आपके 7th हाउस में रहेगा। तो इस वक्त क्या होगा कि आप अपने पार्टनर को लेके मतलब जो भी आपका जो रिलेशन है उसको आप एक लेवल ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग सिंगल है क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है तो इस वक्त राहु कोई छाया कोई इल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर कि जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है वो अच्छा है कि नहीं,
उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बिना सोचे समझे आप लोग रिलेशनशिप में जंप कर दोगे तो वो अच्छा होगा। आपको, क्योंकि सैटर्न आपके लग्न पे आ रहे हैं, तो आपको पेशेंस होना पड़ेगा। आपका मेन लेसन है कि आप लोग पेशेंस हो जाइए, तभी जाके आपको कुछ अच्छा होगा। अगर आप लोग पेशेंस नहीं दिखाएंगे, अगर आप लोग प्रॉपरली अपने रिलेशनशिप की तरफ डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, तो वो चीज आपको रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इस वक्त नुकसान दे सकता है। पेशेंस रहिए, एंड अगर कोई नया रिलेशनशिप है तो उसके बारे में प्रॉपरली जानिए, उसके बाद ही उसको हाँ या फिर ना कीजिए। ओके। बट आफ्टर 8 जुलाई 2023 आप लोग देखेंगे कि क्योंकि केतु लीब्रा राशि के अंदर ही चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो तब आप लोग अपने रिलेशनशिप के तरफ सैक्रिफाइसेस करेंगे। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। तो बट उससे पहले कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होगा। जब केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब आप अपने रिलेशनशिप की तरफ एक्चुअली में आप लोग देखेंगे कि सैक्रिफाइस करने की कोशिश करेंगे। आप अपने रिलेशनशिप को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं, कैसे आप अपने बॉन्डिंग को अच्छा कर सकते हैं, उस चीजों की तरफ आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। बट उससे पहले ये चीजें होंगे अप एंड डाउन। एंड देखिए, क्योंकि आपका 7th हाउस रूलर सन है, तो देखिए इस एक छोटे से वीडियो में अगर मैं सन का हर महीने का ट्रांजिट अगर मैं कवर करूँ ना, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा। 1-1.5 घंटे के ज्यादा ये वीडियो चला जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को। आप नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए, ताकि, क्योंकि मैं देखिए हर महीने जो भी ट्रांजिट्स होते हैं मैं उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाती हूँ, एंड उनके लिए प्रेडिक्शंस भी देती हूँ पर राशि एंड लग्न। ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा ना कि हर महीने जो ट्रांजिट होंगे उसके हिसाब से जो गाइडेंस आपको चाहिए होगा, वो गाइडेंस आपको मेरे चैनल में से मिलता रहेगा। एंड मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा के मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो आप लोगों के लिए समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो आप लोग प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके रखिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि आपका 7th हाउस लॉर्ड सन है, तो सन के ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करके एंड अदर प्लैनेटरी पोजीशन ट्रांजिट वाइज कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके ही मैं आप लोगों को ट्रांजिट, आप मतलब उसके ऊपर डिपेंड करके ही आपका लव लाइफ में उतार चढ़ाव जो भी आएंगे वो आपको समझना पड़ेगा। ओके। अदरवाइज यहाँ पे मैं मतलब जो भी मेजर चीजों के बारे में आपको समझना पड़ेगा उसके बारे में मैंने बता दिया, आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। ओके। तो चलिए अब हम लोग आपके एडुकेशन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो एडुकेशन के बारे में के रिगार्डिंग तो देखिए, क्योंकि आपके 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट लाइक जुपिटर, राहु, जुपिटर, सैटर्न, कोई भी प्लैनेट जो कि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वो एस्पेक्ट देते हैं, वैसा कोई भी प्लैनेट आपके 5th हाउस पे दृष्टि नहीं डाल रहा है अपार्ट फ्रॉम केतु। क्योंकि केतु देखिए आपके 9th हाउस पे है, तो केतु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस पे है। तो नेचुरली इसके वजह से आप लोग बहुत ही ज्यादा आइसोलेट होने की कोशिश करेंगे। आप शायद कुछ कुछ मतलब आप लोग बहुत ही डीप जाएंगे, क्योंकि केतु का मतलब है आइसोलेट होना एंड डीप जाना किसी भी चीज के अंदर। तो इस वक्त अगर आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड कोई एडुकेशन के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग किसी साइंस साइंस के रिगार्ड मतलब कोई साइंस का सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप लोग शायद मास्टर्स कर रहे हो, क्योंकि 9th हाउस जो है वो पीएचडी एंड मास्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी ऐसे फील्ड में हो, साइंस बेस्ड किसी सब्जेक्ट पे हो जहाँ पे आप लोग रिसर्च कर रहे हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो, मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप लोग बहुत गहराई में जान रहे हो, या फिर अगर आप लोग हिस्ट्री के मतलब हिस्ट्री लेके पढ़ाई करते हो, जियोग्राफी लेके पढ़ाई करते हो, या फिर क्योंकि केतु लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर लैंग्वेज रिलेटेड कुछ मतलब कुछ पढ़ाई आप लोग अगर करते हो, तो आप लोग देखेंगे कि इस वक्त आप लोग बहुत ही मतलब आप लोग ना इस वक्त दूसरे लोगों के साथ मीट करना ज्यादा आप लोग पसंद नहीं करेंगे। इस वक्त आप लोग आइसोलेट होके अपने कमरे में बैठ के या फिर अपने जो भी आपका रूम है वहां पे आप लोग बहुत ही गहराई में जाके आप लोग मतलब पढ़ाई करोगे। ये रहेगा थ्रू आउट द ईयर। अब क्योंकि आपका आपके एक्चुअल 5th हाउस में कोई अदर प्लैनेट दृष्टि नहीं डाल रहा है एक्सेप्ट जुपिटर आपके 9th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी कह दिया कि जुपिटर भी क्योंकि कारका ऑफ एडुकेशन है, तो इस वक्त जुपिटर भी आपके 9th हाउस मतलब आपके हायर लर्निंग के तरफ आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देंगे, बहुत ज्यादा।
ठीक है। पर जुपिटर का जो ये ब्लेसिंग आपके 9th हाउस पे आएगा वो आपके 22 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा। उससे पहले तक जुपिटर का एस्पेक्ट आपके आपके 9th हाउस पे नहीं रहेगा। ओके, तो इस वजह से क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप मर्क्यूरी, क्योंकि आपका 5th हाउस लॉर्ड है, तो मर्क्यूरी का कैसा कैसा ट्रांजिट हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि साल में किस वक्त आपके एडुकेशन में क्या होगा एंड क्या नहीं होगा। अब देखिए, क्योंकि शुरू में ही मर्क्यूरी आप जो कि आपका 5th हाउस लॉर्ड एंड आपका 8th हाउस लॉर्ड है वो आपके 11th हाउस में है, ठीक है, विथ सन। हालांकि सन जो है वो कुछ दिन बाद हट जाएंगे, 16 जनवरी के ऑनवर्ड्स वो चले जाएंगे, बट साल के शुरू में मर्क्यूरी जो है वो आपके 11th हाउस पे रहेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी राहु का 9th एस्पेक्ट होगा। तो इस वजह से एंड एंड मार्स का भी जो 8th एस्पेक्ट है वो होगा आपके 11th हाउस पे। तो इस वजह से अगर आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड किसी भी फील्ड में आप लोग अगर है एंड अगर आप लोग हायर लर्निंग के तरफ भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं, तो मोस्ट डेफिनेटली एडुकेशनल अचीवमेंट इस वक्त है साल के शुरू में। आफ्टर दैट जब मर्क्यूरी आपके 12th हाउस में पहुंच जाएंगे, तो अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में जाके एडुकेशन आप लोग लेंगे, ये सब अगर इंडिकेशन दे रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली आप लोग अपने एडुकेशन की वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मली हो सकता है कि हम लोग कभी कभी कॉलेज से एक्सकर्शन में जाते हैं, स्कूल से हम लोग एक्सकर्शन के लिए हम लोग जाते हैं, तो ऐसे किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे आप लोग ऐसे ही जा सकते हो फॉर एडुकेशन पर्पस फॉर फ्यू डेज। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही मर्क्यूरी आपके लग्न पे आ जाएंगे, देखिए मार्च के टाइम पे 1 मार्च के ऑनवर्ड्स मार्स जो है वो आपके 4th हाउस में ही रहेंगे एंड वो आपके 11th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, बट मर्क्यूरी जो है वो आपके लग्न पे आ जाएंगे विथ सैटर्न। तो क्योंकि सैटर्न आपका 1st हाउस लॉर्ड है, 12th हाउस लॉर्ड है एंड मर्क्यूरी आपका जो है वो 8th हाउस लॉर्ड है एंड 5th हाउस लॉर्ड है, तो इस वक्त एडुकेशनल अचीवमेंट के साथ मतलब क्या होगा ना कि एडुकेशनल कुछ भी अचीवमेंट के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एंड कुछ अप्स एंड डाउन हो सकता है इस वक्त आपके पर्सनल लाइफ में, क्योंकि मर्क्यूरी आपका 8th हाउस लॉर्ड ऑफ एडुकेशन, मतलब सडन अप्स एंड डाउन भी है। अब ये भी हो सकता है कि आपको एडुकेशन में सडन कोई सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है विथ योर 7th हाउस लॉर्ड। तो ये एक बहुत ही अच्छा राजयोगा बन रहा है आपके हॉरोस्कोप में इस वक्त मार्च के टाइम पे। ओके, आफ्टर दैट देखिए, एक मिनट, आफ्टर दैट मर्क्यूरी जो है वो आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे जुपिटर के साथ। अब सन भी आप लोगों को लग सकता है कि मर्क्यूरी जो है वो पाइसिस साइन में डेबिलिटेटेड होते हैं, बट यहाँ पे एक चीज देखिए कि जुपिटर भी मर्क्यूरी के साथ प्रेजेंट होंगे, तो इस वजह से मर्क्यूरी को एक नीच भंग राजयोगा यहाँ पे मिल रहा है। एक्चुअली सॉरी, ये कोई राजयोगा नहीं है बट ये नीच भंग योगा है, मतलब मर्क्यूरी का जो डेबिलिटेशन है ना वो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से मर्क्यूरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड पावरफुल है, एंड क्योंकि बोथ मर्क्यूरी एंड जुपिटर कारका ऑफ एडुकेशन है, तो सडनली इस वक्त आपको मतलब आप लोग देखेंगे कि आप एडुकेशन की तरफ बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होंगे। एडुकेशन की तरफ आपको जो मतलब एक ड्राइव है वो ज्यादा आपको इस वक्त बढ़ेगा। तो मर्क्यूरी का देखिए, जैसे जैसे मर्क्यूरी आते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे ट्रांजिट करते रहेंगे, जनरली आपके लिए 2023 का ये जो ईयर है एडुकेशन के लिए वो काफी अच्छा है, मतलब बुरा तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब तो चलिए अब हम लोग आपके हेल्थ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रांजिट वाइज मुझे तो नहीं कुछ मेजर कुछ इशू दिख नहीं रहा है आपके हेल्थ में, क्योंकि आपका जो क्योंकि एक्वेरियस लग्न वालों के लिए आपका 6th हाउस जो कि हेल्थ इलनेसेस एंड डिजीज को रिप्रेजेंट करता है वो मून द्वारा रूल होता है। अब मून का जो ट्रांजिट है ना वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली मून एक साइन से दूसरे साइन में ट्रांजिट करते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग ट्रांजिट वाइज मून के पोजीशन को देख के हम लोग आपका ये हेल्थ इशू होगा या फिर इस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इस बारे में हम लोग ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि वो वोलाटाइल होगा, वो मैच करेगा भी नहीं भी करेगा। पर एक चीज मैं आपको सतर्क करूंगी कि क्योंकि आप लोगों के लिए अगर स्पेशली आपका एक्वेरियस लग्न है एंड ऊपर से आपका एक्वेरियस राशि भी है, मतलब आपके आपके लग्न में ही आपका मून प्रेजेंट है,
तो मतलब आपका 6th हाउस लॉर्ड आपके लग्न पे है। तो इस वजह से, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वक्त 7:30 वाला टाइम है एंड सैटर्न आपके चंद्र के ऊपर से गुजरेंगे, तो इस वक्त अगर ऐसा सिचुएशन आपका है तो आप लोगों को अपने हेल्थ की तरफ, आपके माँ के हेल्थ की तरफ एंड आपके खुद के हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा केयर लेना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त सैटर्न के इस ट्रांजिट की वजह से हो सकता है कि कुछ मतलब बीमारी इस वक्त हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि कुछ मेजर कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सैटर्न रियलिटी चेकिंग करवाते हैं, तो हो सकता है कि कोई बीमारी आपको अगर पहले से था पर आप इग्नोर करते थे, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कुछ काम आप लोग इग्नोर कर रहे हैं तो वो आपको इस वक्त वो काम करने में आपको फोर्स करेंगे 7:30 की वजह से। ओके, बट अगर कुछ बीमारी था जो कि सरफेस लेवल में नहीं आ रहा था, तो सैटर्न इस वक्त उसको खींच के सरफेस लेवल पे लेके आएंगे, ताकि आप अपने लग्न को यानी आप अपने बॉडी को हील कर पाए। ओके, तो इस वक्त अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम कि आपको कोई हेल्थ इशू होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड क्या इंडिकेशन दे रहे हैं आपके हेल्थ के रिगार्डिंग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जब 10th मई 2023 के ऑनवर्ड जब मार्स आपके 6th हाउस पे ट्रांजिट करेंगे, डेबिलिटेटेड रहेंगे, तो उस वक्त हो सकता है कि मार्स, क्योंकि कट बर्न्स एंड ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है, मार्स कभी कभी एक्सीडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, पर आपके हॉरोस्कोप में मार्स 6th मतलब मार्स आपके 8th हाउस को, जो कि मेनली एक्सीडेंट्स एंड सडन अप्स एंड डाउन्स को रिप्रेजेंट करता है, वो रूल नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग इस वजह से एक्सीडेंट्स होंगे कि नहीं, वो जो टेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा कम है उसका। बट क्योंकि मार्स नेचुरली कट बर्न्स एंड ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त आपको अपने हेल्थ के रिगार्डिंग स्पेशली मई एंड जून के टाइम पे आपको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि फिजिकल कोई फाइट की वजह से आपको चोट लग सकता है, या फिर हो सकता है कि आप नॉर्मली किचन में काम कर रहे हो, आपका हाथ कट गया कोई सब्जी काटते वक्त, तो ये सब चीजें छोटा मोटा हो सकता है। पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट वाइज अगर मैं बात करूं तो कुछ मेजर इवेंट्स मुझे आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कम से कम दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये रहा 2023 में आपके साथ क्या क्या इवेंट्स हो सकता है। एंड मतलब 2023 का ईयरली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा एंड बहुत कुछ चीजें आपको पता चला होगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।